हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारी एक सिंगल जो है चैप्टर रहेगा। देखो जो अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर 7th होगा, जहां पर हमारा बेसिकली चैप्टर 7 से डायरेक्ट मार्क्स 6 का हमें पुट किया जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहां से जो हमारी एनसीईआरटी पोर्शन है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं वहां से, बिल्कुल एज इट इज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसा हमें एनसीईआरटी बुक में दिए गए होते हैं, राइट। तो अब हमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो कि हमें पता होना चाहिए बच्चों कहां पर लगाना है, और सेक्शन फॉर्मूला होता है इसको कहां पर अप्लाई करना है, ये मेन थिंग है बच्चों, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि डायरेक्ट डिस्टेंस कहां पर अप्लाई करें और जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहां पर अप्लाई करें, राइट। तो वो सारी कंफ्यूजन आज अभी हम दूर करेंगे बच्चों। देखो डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास जब भी कभी कोई डिस्टेंस ए भी दिया गया है, अब हमें पूछा है कि इसके बीच में जो है टोटल डिफरेंस कितना है, या यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा, तो उस चीज के केस में हम बच्चों डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, जो इसके वर्टिसेज है x1 y1 x2 y2, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करेंगे और उनको डिस्टेंस को फाइंड करेंगे बच्चों, राइट। अब हमें बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है बच्चों, ये ना हमारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए अप्लाई होता है। जैसे सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो डिस्टेंस तो क्या है, डायरेक्ट ए से बी का डिस्टेंस, ठीक है। सेक्शन कैसे, जैसे आपकी क्लास है बच्चों, अब क्लास के दो सेक्शन है, ए सेक्शन एक बी सेक्शन, तो ए सेक्शन और बी सेक्शन में क्या, दोनों में 10वीं क्लास के बच्चे, मतलब सेमी पार्ट के ऊपर दो चीजें हमें दी गई है। या फिर अब हमें ट्राई सेक्शन बोला है तो उसके तीन पार्ट हो गए, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी बच्चों, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई होता है, जैसे हमारे पास एक जो है लाइन है बच्चों, ए है ये बी है। अब इसको इन्होंने बोला कि इसको दो पार्ट में बांटना है हमें, कितने पार्ट में, दो पार्ट में। तो बच्चों सेक्शन यहां पर दो पार्ट में हो जाएगा, तो डायरेक्ट रेशियो 1:1 हो जाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट रेशियो। एक अपनी साइड से भी रेशियो दे देते हैं, 2:7 है, 5:7 है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है बच्चों, ये हमारा m और n है इस फॉर्मूला के अंदर, राइट। और जो x2 x1 है बच्चों, वो हमारे a की रेशियो x1 y1 और एक b के हैं बच्चों, जो कि हमारा x2 y2 है, b के कोऑर्डिनेट है। अब हम यहां इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जिसका नाम मान लीजिए हम p रख लेते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाया जाता है। अब इसमें कितने p है, मान के चलो ये p है बच्चों, यदि इसको और पार्ट करने p1 का, ठीक है, तो वो भी सेम फॉर्मूला से, यदि यहाँ पे p3 है तो इसके फॉर्मूला, इसका जो है हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो वो भी सेक्शन फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी बच्चों, डिस्टेंस कहां पे अप्लाई करना है, सेक्शन कहां पे अप्लाई करना है। तो ये अच्छे से होने के बाद बच्चों हम एनसीईआरटी पर पूछते हैं, जहां से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सम जो होने वाले हैं वो हमारे सम नंबर जो है एक्सरसाइज 7.1 से सम नंबर 3, 7, 8, 9, 10, ये सारे के सारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट सम होंगे, ठीक है। जहां से हमें वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों। लॉन्ग के अंदर मेनली आपके एक्सरसाइज 7.2 से, जहां सम नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, यहां से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट मिलेगा बच्चों, ठीक है। और यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल्ड में